लियोनार्डो दा विंची एक ऐसे जीनियस थे जिन्हें किसी एक फील्ड में महारत हासिल नहीं थी, बल्कि उन्हें कई फील्डों की डीप नॉलेज थी। वैसे तो लियोनार्डो को ज्यादातर लोग उनकी पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सफर की वजह से जानते हैं, पर उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे इनोवेशन के स्केच भी बनाए हैं, जिसके बेस पर आज की दुनिया में कई नए आविष्कार हुए हैं। 20वीं सदी के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स लियोनार्डो दा विंची से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने लियोनार्डो के नोट्स के 18 पेजों को $30 मिलियन यानी करीबन 200 करोड़ रुपए में खरीदा था, और वो केवल इसीलिए कि वो जान सके कि लियोनार्डो किस तरह से सोचते थे। वैसे तो लियोनार्डो की लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में उनकी क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात करेंगे और उनकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किसी भी चीज को इतनी जल्दी कैसे सीख लेते थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्रिएटिव थिंकिंग बाय लियोनार्डो दा विंची। फॉलो योर क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा का पीछा करो। लियोनार्डो दा विंची बचपन से ही बहुत क्यूरियस थे। वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते रहते थे। लियोनार्डो हमेशा अपने पास एक नोटबुक और पेंसिल रखते थे और अक्सर उन्हें लेकर जंगल में निकल जाते थे, और जो भी चीज उनका ध्यान खींचती थी या उन्हें इंटरेस्टिंग लगती थी, वो तुरंत उसका चित्र बनाना शुरू कर देते थे। उसकी डिटेल्स के बारे में अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कर देते थे। लियोनार्डो पक्षियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो पक्षियों को फ्लाइंग मशीन कहते थे। वो जानना चाहते थे कि पक्षी हवा में कैसे उड़ते हैं, आखिर वो अपने आप को हवा में इतनी देर तक कैसे बैलेंस रख लेते हैं। लियोनार्डो ने पक्षियों के उड़ने की पीछे की साइंस को समझने के लिए पक्षियों के अलग अलग एंगल से कई डायग्राम बनाए, उन पर गहराई से रिसर्च की, और जब उन्हें उड़ने की पीछे की साइंस पता चली, तब उन्होंने दुनिया में सबसे पहले हेलीकॉप्टर का स्केच बनाया, और फिर जिसके बेस पर राइट ब्रदर्स ने प्लेन का इनोवेशन किया, और आज की दुनिया में उसकी क्या वैल्यू है वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि हर इंसान के दिमाग में सवाल आते हैं, पर कोई उन सवालों का पीछा करता है, उनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश करता है, जबकि बहुत सारे लोग इन सवालों को अपने अंदर दबा लेते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म कर लेते हैं। वो ये नहीं जानते कि जिज्ञासा ही इनोवेशन की चाबी है। लियोनार्डो अपने किसी भी काम में परफेक्शन का पीछा करते थे। वो अपने दिमाग को समय की सीमाओं में नहीं बांधते थे, बल्कि जहां तक उनकी जिज्ञासा उनसे सवाल करती थी, वहां तक वो उन सवालों के जवाब अर्जेंसी से ढूंढते थे। वो अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे, क्योंकि जब उनके दिमाग में सवाल आया कि इंसान का शरीर कैसे काम करता है, उसके अंदर चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, केवल इन सवालों के जवाब जानने के लिए उन्होंने उस जमाने में 30 से ज्यादा लाशों को काट कर उन पर रिसर्च की, और दुनिया में सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के उन्होंने कई डायग्राम बनाए, जो आज भी उनकी आर्ट की खूबी को दर्शाते हैं। लियोनार्डो कहते हैं कि सीखने से हमारा दिमाग कभी नहीं थकता, बल्कि हमारा दिमाग तभी बोरियत फील करता है जब कोई काम उसकी पसंद का ना हो। हर इंसान घंटों तक लगातार मेहनत कर सकता है अगर काम उसकी पसंद का हो, इसीलिए अपने अंदर की जिज्ञासा और पसंद को कभी मरने मत दो, हमेशा उनका पीछा करो। इसी बात को अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है, मैं कोई अति प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से अधिक जिज्ञासु हूँ, और मैं किसी भी समस्या को सुलझाने में अधिक देर तक लगा रहता हूँ। सीक्रेट ऑफ ग्रेट इन्वेंशन हिडन इन नेचर, महान आविष्कारों का राज प्रकृति में छुपा है। इस दुनिया में जितने भी महान जीनियस हुए हैं, वो सभी लोग प्रकृति से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। उन्होंने अपने सारे महान इनोवेशन प्रकृति की चीजों को ऑब्जर्व करके बनाए थे, क्योंकि इस दुनिया में महान आविष्कारों का राज प्रकृति में छुपा हुआ है, और प्रकृति हमें जितना सिखा सकती है उतना कोई नहीं सिखा सकता। कहते हैं कि प्रकृति इंसानों की सबसे बड़ी टीचर है। वो इंसानों को उसकी हदें बताती है और वक्त आने पर नए रास्ते भी दिखाती है। लियोनार्डो दा विंची को सबसे ज्यादा जिज्ञासा प्रकृति को देखकर होती थी। वो जानना चाहते थे कि प्रकृति में चीजें कैसे काम करती हैं, उनके पीछे क्या साइंस छुपी होती है। लियोनार्डो प्रकृति के कई फूलों और जानवरों के चित्रों को अलग अलग एंगल से बनाते थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग की क्रिएटिविटी विकसित हो गई थी। इसीलिए वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन
सॉल्यूशन को अपने दिमाग में डिफरेंट तरीकों से देख पाते थे और जल्दी से जल्दी उसका रास्ता निकाल पाते थे। लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि इस दुनिया में सारी चीजें एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हैं, बस हमें उनके बीच के कनेक्शन को ढूंढना है और वो हम तभी ढूंढ सकते हैं जब हम अपनी अलग अलग फील्डों की नॉलेज को नेचर की चीजों के साथ कनेक्ट करना सीख लें, किसी भी चीज को बारीकी से ऑब्जर्व करना सीख लें, चीजें कैसे काम करती हैं उनके पीछे की साइंस को पहचानना सीख लें। क्योंकि लियोनार्डो दा विंची किसी एक फील्ड की नॉलेज को किसी दूसरे फील्ड की नॉलेज से कनेक्ट कर देते थे और उससे कुछ नया बना देते थे। वो कहते थे कि सारी फील्डों की नॉलेज एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, बस हमें उन बारीकियों को समझना है। क्योंकि उन्होंने उस जमाने में साइंस, आर्ट और इंजीनियरिंग की नॉलेज को आपस में कनेक्ट करके पैराशूट, मशीन गन, आर्मी, टैंक, सेनाओं के लिए हल्के ब्रिज, हवा की गति को मापने वाला एनीमोमीटर जैसे कई सारे इनोवेशन किए थे जो आज भी 500 साल बाद हमारे लिए उपयोगी हैं। इसीलिए लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में ऐसे सवालों के जवाब ढूंढते हैं जिनके जवाब इस दुनिया के पास नहीं है, तब हम एक्चुअल में सोचना सीखते हैं कि सोचते कैसे हैं। टर्न योर ऑब्जर्वेशन इनटू एन एक्सपेरिमेंट। अपनी ऑब्जर्वेशन को एक्सपेरिमेंट में बदल दो। लियोनार्डो का जन्म शादी से पहले हुआ था, इसीलिए उन्हें उस जमाने में प्रोफेशनल कैरियर बनाने की परमिशन नहीं थी। इसीलिए लियोनार्डो ने अपना रास्ता खुद बनाया और अपनी जिंदगी में जो भी सीखा वो अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखा। क्योंकि वो कभी भी अपनी जिंदगी में स्कूल कॉलेज नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, राइटर, पेंटर, पॉलिटिक एडवाइजर जैसे कई क्षेत्रों में महारत हासिल कर ली थी। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इतने ज्यादा क्षेत्रों में महारत हासिल थी। लियोनार्डो ने इन सभी फील्डों में अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से इतनी ज्यादा डीप नॉलेज हासिल कर ली थी जिसे देखकर आज के लोगों को भी विश्वास नहीं होता। क्योंकि लियोनार्डो दा विंची अपने समय से बहुत आगे की सोच रखते थे। लियोनार्डो ने उस जमाने में चीजों को जल्दी से जल्दी सीखने के ऐसे नए और प्रैक्टिकल तरीके निकाले जिसे देखकर उस समय के कई लोग उन्हें पागल कहते थे। लियोनार्डो को जो भी काम पसंद आ जाता था या उन्हें एक्साइटेड करता था वो उसे प्रैक्टिकल सीखना शुरू कर देते थे और कई महीनों तक उस पर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करते रहते थे। वो अपने काम में परफेक्शन का पीछा करते थे। किसी भी चीज को सीखने के लिए वो अपने आप को टाइम की बंदिशों में नहीं बांधते थे, बल्कि जब तक उन्हें किसी भी फील्ड में अच्छा लगता था तब तक वो उस फील्ड से रिलेटेड चीजें सीखते रहते थे। और इसी आदत की वजह से उन्होंने इतनी ज्यादा फील्डों में मास्टरी हासिल कर ली थी। पर आज की दुनिया के लोग अपने दिमाग में किसी भी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज भरने को सीखना कहते हैं। वो ये नहीं जानते कि दिमाग में नॉलेज को भरने से दिमाग का विकास नहीं होता और ना ही इससे सोच में क्रिएटिविटी आती है। क्योंकि लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का रास्ता हमारी नॉलेज से नहीं निकलता बल्कि क्रिएटिविटी से निकलता है और हमारी क्रिएटिविटी किसी भी चीज पर गहराई से सोचने से विकसित होती है, चीजों को डिटेल्स में ऑब्जर्व करने से विकसित होती है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने से विकसित होती है। क्योंकि इस दुनिया में नए इनोवेशन और नई नॉलेज केवल ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्रिएट होती है। आप केवल नॉलेज के बेस पर कोई महान आविष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी महान साइंटिस्ट को दुनिया बदलने वाले आइडिया केवल ऑब्जर्वेशन से आते हैं। क्रिएटिव माइंड ऑफ लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची का रचनात्मक दिमाग। लियोनार्डो दा विंची अपने माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आम लोगों से बहुत सी चीजें डिफरेंट करते थे। वो कई घंटों तक हर दिन मिरर राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से उनका दिमाग चीजों को एक डिफरेंट तरीके से देख पाता था। लियोनार्डो ने ही दुनिया में सबसे पहले मिरर राइटिंग की शुरुआत की थी। एक नॉर्मल इंसान का दिमाग केवल एक सोच पर काम कर सकता है, जबकि लियोनार्डो का दिमाग एक साथ एक समय में दो सोच पर काम कर लेता था। क्योंकि लियोनार्डो ने अपने दोनों हाथों को एक साथ यूज करने की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, जिसकी वजह से उनके दिमाग और बॉडी के बीच एक ऐसी क्वालिटी विकसित हो गई थी जिसके कारण उनका दिमाग अपने दोनों हाथों को एक साथ दो अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर लेता था। वो अपने एक हाथ से पेंटिंग और दूसरे हाथ से राइटिंग एक साथ कर सकते थे। क्योंकि जब हम किसी
किसी चीज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब हमारी बॉडी भी उसी प्रैक्टिस के अनुसार रिएक्ट करने लगती है। लियोनार्डो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके उसकी डिटेल्स को अपनी नोटबुक में लिखते थे और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर दोबारा नई नई डिटेल्स को लिखते थे, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी चीज की प्रैक्टिकल डीप नॉलेज मिल जाती थी। लियोनार्डो अपने 5 सेंसेस का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की कोशिश करते थे और चीजों को ज्यादा डिटेल्स में देखते थे, क्योंकि हमारे माइंड और बॉडी के बीच की कम्युनिकेशन इन 5 सेंसों के द्वारा ही होती है। लियोनार्डो जब भी कोई पेंटिंग बनाते थे तो वो उसमें खो जाते थे और कई महीनों तक उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते थे। लियोनार्डो कहते हैं कि अगर तुम्हें एक महान आर्ट बनानी है तो अपने हाथ, दिमाग और दिल को एक साथ काम करने दो, उन्हें खो जाने दो और ये तभी होगा जब इस दुनिया में तुम्हारे लिए उस आर्ट से बढ़कर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अगर इस वीडियो में लियोनार्डो दा विंची क्रिएटिव थिंकिंग से आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।